राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरु। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं 8वीं कक्षा से संबंधित जो पाठ था, कौन सा, हरा घोड़ा, इसका अगला भाग जो है मैं आज आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। हाँ, तो फिर हमें इस पाठ को देखने से पहले और कुछ शब्दार्थ इस पाठ में है, उन शब्दार्थों को हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। क्या है वो शब्दार्थ, यानी कि नए शब्द जो है उन शब्दों का अर्थ जो है उसको हम यहाँ पे समझेंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो शब्द है, जो पहला है आप देखते हैं, वो क्या है, मुश्किल। क्या है वो, मुश्किल। मुश्किल का अर्थ है यहाँ पे कठिन। क्या है, कठिन। कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं इसको, कठिना, है ना। कन्नड़ में क्या कहते हैं, कठिना। फिर दूसरा जो है, दूसरा जो शब्द है खोज। दूसरा क्या है, खोज, यानी कि तलाश। खोज यानी कि तलाश, हुड़कू। खोजना मीन्स हुड़कोरू। फिर तीसरा जो शब्द है आसान। क्या है वो, आसान। आसान का अर्थ है यहाँ पे, हाँ, सरल। सरल, आसान का अर्थ क्या है, सरल। फिर चौथा शब्द है खास। क्या है वो, खास। खास यानी कि विशेष। खास का अर्थ क्या है, विशेष। जैसे कि कन्नड़ में हम बोलते हैं विशेषा, है ना। पांचवा शब्द है सप्ताह। क्या है वो, सप्ताह। सप्ताह का अर्थ है हफ्ता। क्या है, हफ्ता, वार, है ना। हफ्ता यानी कि 7 दिन। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हाँ, कितने दिन है, 7 दिन। ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತವೆ, हाँ, 7 ದಿನಗಳು ಇರ್ತವೆ। फिर छठा शब्द है खिलखिलाना। क्या है वो, खिलखिलाना। खिलखिलाना, खिलखिलाना का अर्थ है यानी कि जोर से हंसना। जोर से हंसना, जोराई नगोदु, जोर से हंसना। जोर से हंसना, गट्टियाಗಿ ಅಥವಾ जोराई नगता है अल्वा, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे, खिलखिलाना। फिर सातवां शब्द है मुंहकी खाना। क्या है वो, मुंहकी खाना। मुंहकी खाने का अर्थ है यहाँ पे बुरी तरह हारना। बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना, है ना। हाँ, हारना। फिर यानी कि अपनी दुर्दशा कराना, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ದಶೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। फिर आठवां शब्द जो है वो है उल्लू बनाना। क्या है वो, उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का अर्थ है
मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना, और एक इसका हाँ मूर्ख बनाना है ना। फिर नवा शब्द है जाल में फंसाना, जाल में फंसाना, जाल में फंसाना है ना। जाल में फंसाने का क्या है, वश में करना, वश में करना। हाँ तो इनको जो मैंने कुछ अर्थ यहाँ पे जो लिखे हैं उनको हमने कल किस में देखा है, मुहावरों में भी देखा है ना। तो शब्दार्थों में मुश्किल का अर्थ क्या है, कठिन, मुश्किल का अर्थ क्या है, कठिन। खोज का अर्थ है तलाश, तलाश यानी कि हुड़कूद। और आसान का अर्थ है सरल, आसान का अर्थ क्या है, सरल। कन्नड़ में भी हम सरला बोलते हैं, सुलभा। फिर खास का अर्थ है विशेष, खास का अर्थ क्या है, विशेष, जैसे कन्नड़ में विशेषा। सप्ताह का अर्थ है हफ्ता यानी कि 7 दिन, सप्ताह का अर्थ क्या है, हफ्ता यानी कि 7 दिन हम उसको बोलते हैं। जैसे हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, है ना। फिर खिलखिलाना यानी कि जोर से हंसना, खिलखिलाना यानी कि कैसे हंसना है, जोर से ऐसे हंसते हैं ना, तो ये खिलखिलाकर हंसना यानी कि जोर से हंसना, अपने को काबू में ना रखते हुए। जैसे कि ज्यादा अपनी खुशी हो जाती है, बहुत आनंद होता है, तो उस समय हम किसी की रोक टाक में नहीं आते, क्या करते हैं, हाँ मन खोल कर वहां पे हंस देते हैं, तो वो है जोर से हंसना। मुंहकी खाना, मुंहकी खाने का अर्थ बुरी तरह हारना, तुम्हारा ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು मुंहकी खाना कहते हैं। फिर उल्लू बनाना का अर्थ है मूर्ख बनाना, उल्लू बनाने का अर्थ क्या है, मूर्ख बनाना, मूर्ख रहना, ये मानता कहते हैं। जाल में फंसाना, जाल में फंसाने का अर्थ क्या है, हाँ वश में करना, ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। समझ गए ना। हाँ ಈಗ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। पाठ को देखिएगा अपनी किताब में, मैं पढ़ते जाऊंगा। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहां बना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहां है हरा घोड़ा। बीरबल ने कहा, जहां बना घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए, वे बीरबल का मुंह देखते रह गए, है ना। तो इस तरीके से पाठ को यहाँ पे पढ़ा जाता है। समझ गया ना कैसे पाठ को पढ़ते हैं? ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, है ना। पिछली अवधि में हमने देखा कि कैसे बादशाह अकबर शाही बाग में घूमने गए थे और उन्हें कैसा लगा कि वो हरा भरा जो वहाँ का माहौल है उसको देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि इतने हरे भरे माहौल में मैं जो सवारी करता हूँ वो घोड़ा भी हरे रंग का होता तो बहुत ही अच्छा होता। इसलिए वो क्या करते हैं, बीरबल से कहते हैं, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए और वो भी 7 दिनों के अंदर तुम्हें उसको खोजना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझे कभी अपना
चेहरा यानी कि शक्ल मत दिखाओ, ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसा बोलने के बाद लेकिन यहाँ पे अकबर को भी मालूम है और बीरबल को भी मालूम है, दोनों जानते हैं कि हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है। लेकिन अकबर को यहाँ पे क्या करना है, बीरबल की चतुराई यानी कि बीरबल को हराना है। हराने के लिए और हराकर क्या है, बीरबल उनसे कहना है जहां बना मैं हार गया। तो इस तरीके से वो उसको हराना चाहते थे। लेकिन बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे कि वो क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ, जो भी वो सवाल पूछा करते थे उसका सटीक जवाब क्या करते थे, बीरबल यहाँ पे दिया करते थे। तो इस तरीके से हमने पिछली अवधि में देखा। तो अब देखते हैं कि बीरबल आकर अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिएगा। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। अब बीरबल क्या कर रहे हैं, घोड़े की तलाश में। कौन से घोड़े के, हरे रंग के घोड़े की तलाश में इधर उधर वो क्या करने लगे, घूमने लगे हैं। 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಹಸಿರು ಕುದುರೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇವನು ಅಲಿತಾನೆ। 8वें दिन 8ನೇ ದಿನ वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले। 8ನೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ಬಾರ್ में ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಬಾದಶಾಹನ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, जहां बना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। क्या बोल रहे हैं, जहां बना महाराजा रे, हाँ मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, ನನಗೆ ಹಸಿರು ಕುದುರೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, है ना। हाँ देखिएगा, बादशाह को आश्चर्य हुआ। बादशाह को क्या हुआ, हरे रंग का घोड़ा कहां से मिला होगा, उनको क्या होता है यहाँ पे आश्चर्य होता है। ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, आश्चर्यवागते है ना। हाँ ये देखिएगा, हाँ बीरबल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बादशाह को बता रहे हैं कि मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है ना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। तो बादशाह क्या करते हैं, आश्चर्य होते हैं, है ना। इस चित्र में आप देख रहे हैं ना। हाँ तो फिर आगे देखिएगा, उन्होंने कहा, किसने कहा, बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा, ಬೇಗ ತೋರಿಸು, ಹಸಿರು ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ। बीरबल ने कहा, बीरबल ने जहां बना घोड़ा तो आपको मिल जाएगा महाराज ने, कुದುರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾಠಿಣ್ಯದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ। मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। ಆದರೆ मगर का अर्थ क्या है, ಆದರೆ उसके मालिक ने, किसके मालिक ने, घोड़े के मालिक ने, कुದುರೆಯ ಮಾಲೀಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, 2 ಶರ್ತೆ रखी है, 2 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, है ना। हाँ समझ गए। तो बीरबल बताते हैं कि जहां बना घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, घोड़ा आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत मुश्किल से खोजा है, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ। हाँ मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है, ಅದರ ಮಾಲೀಕ 2 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। कितने शर्तें, 2 शर्तें रखी है, किसने, घोड़े के मालिक ने। किसने कहा है, बीरबल कह रहे हैं, किसको, अकबर बादशाह को बता रहे हैं। बादशाह ने कहा, अब बादशाह बोलते हैं क्या शर्तें हैं, ये 2 ಷರತ್ತುಗಳು। पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। पहली शर्त, ಮೊದಲನೇ ಷರತ್ತು ಇದಾಗಿದೆ कि घोड़ा लेने के लिए, ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ आपको जाना चाहिए, ಸ್ವತಃ ನೀವೇನೇ ಹೋಗಿ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು। क्या है पहली शर्त, अब जो बीरबल यहाँ पे बताते हैं कि घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। तो बादशाह पूछते हैं कि वो शर्तें कौन सी हैं। तो उसमें बीरबल पहली शर्त बताते हैं कि पहली शर्त ये है कि घोड़े को लेने के लिए स्वयं आपको जाना चाहिए, ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ
यह तो बड़ी आसान शर्त है ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಷರತ್ತು दूसरी शर्त क्या है ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಷರತ್ತು ಏನು पहली तो बहुत आसान है पहली शर्त जो है बहुत आसान है तो फिर वो पूछते हैं दूसरी शर्त क्या है ಎರಡನೇ ಷರತ್ತು ಏನು घोड़ा खास रंग का है ಕುದುರೆ खास माने ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಣ್ಣದ ಆಗಿದೆ इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा हाँ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಕುದುರೆಯ ಬಣ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ಅದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಭರಿತ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಿನ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ उसका मालिक कहता है किसका मालिक घोड़े का मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा सप्ताह यानी कि ವಾರದ 7 ದಿನಗಳನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ 7 ದಿನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು किसी भी दिनांक ले जाओ ಯಾವುದಲ್ಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಆ 7 ದಿನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನೀವು ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಷರತ್ತನ್ನ ಆ ಕುದುರೆಯ ಮಾಲೀಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀರ್ಬಲರು ಯಾರಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ समझ गए ना तो बीरबल यहाँ पे बता रहे हैं जहां पर ना अकबर को बता रहे हैं क्या बता रहे हैं घोड़ा खास रंग का है कैसे रंग का है खास यानी कि हरे रंग का खास रंग का होने के कारण उसको लेने का दिन भी वो भी क्या होना चाहिए खास होना चाहिए वो भी कैसे हफ्ते में जो 7 दिन है वो 7 दिनों को छोड़ के किसी भी दिन आप उसको ले जा सकते हैं ऐसे उन्होंने 2 शर्तें यहाँ पे रखी है ऐसा बीरबल किसको बोल रहे हैं बादशाह अकबर को बताया अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए अकबर जो है इसका मतलब यानी कि जो दूसरी शर्त थी उस शर्त का जो मतलब था उस शर्त का जो मतलब है उसको वो समझ नहीं पाए ಎರಡನೇ ಷರತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನದು ಮತ್ಲಬ್ ಅರ್ಥ ಎರಡನೇ ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ वे बीरबल का मुंह देख रहे हैं है ना वो क्या कर रहे थे बीरबल का मुंह देख रहे हैं क्या बोल रहा है बीरबल ऐसे और बीरबल के मुख में नोटता इनको समझ गए ना हाँ जो दूसरी शर्त में जो बातें कही गई हैं उन बातों का मतलब यानी कि अर्थ कौन नहीं समझ पाए बादशाह अकबर समझ नहीं पाए और वो क्या करने लगे किसका मुंह देखने लगे बीरबल का मुंह देखते रह गए हाँ बीरबल ने हंसते हुए कहा बीरबल क्या कर रहे हैं हंसते हुए बीरबल का नगनगता ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ जहां बना महाराज रे हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी पड़ेगी महाराज रे ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ तो इस तरीके से वो बीरबल क्या कर रहे हैं हंसते हुए बादशाह अकबर को बता रहे हैं बादशाह अकबर को कौन बीरबल बता रहे हैं जहां बना हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए उसके मालिक की शर्तें भी हमें क्या करना चाहिए मानना चाहिए इस तरीके से वो बता दिए है ना ಯಾರು ಬೀರ್ಬಲಿಗ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ इस तरीके से हंसते हंसते महाराज को बताया तब अकबर को मालूम हो गया कि उन्होंने बीरबल को उल्लू बनाना चाहा था लेकिन अब वे खुद उसके जाल में फंस गए थे हाँ अब अकबर को मालूम हो गया किसको मालूम हो गया अकबर बादशाह को मालूम हो गया कि उन्होंने बीरबल को उल्लू बनाना चाहा और बीरबल ಮೇಲೆ ಗುಬೆಯನ್ನು ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನನ್ನ ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೇಕಿನ್ ಆದರೆ
देखिएगा अकबर को अब क्या हो गया, अब मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ कि वे बीरबल को उल्लू बनाना चाहते थे, लेकिन खुद उसकी जाल में वो फंस गए। और बलेली सिलुकी हाकिकोंडरू। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। अकबर को अब क्या होने लगा, हंसी रुक नहीं रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, है ना। बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए। अकबर अब क्या करें, खिलखिलाकर ऐसे वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए। बीरबल ना ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಚತುರತೆಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬೀರ್ಬಲನಿಗೆ ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಥವಾ ಸರಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅರಿವಾಯಿತು, है ना। हाँ, वो क्या कर रहे थे, बीरबल को ही उल्लू बनाना चाह रहे थे, लेकिन बीरबल को उल्लू बनाने के चक्कर में खुद ही उसके जाल में फंस गए और वो खिलखिलाकर हंसने लगे, खिलखिलाकर हंस पड़े। और बीरबल की चतुराई पर वो क्या करते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश हो रहे हैं और समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। ऐसे वो बीरबल की चतुराई को यहाँ पे दर्शा रहे हैं, है ना। कि कितना बढ़िया जो पाठ यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि बीरबल कितने चतुर थे, कैसे हर एक समस्या का परिहार, यानी कि हर एक समस्या को वो कैसे सुलझाते थे, है ना। वो सब हमने यहाँ पे इस पाठ में एक ही एक उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे देख लिया, है ना। ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಾಜಭಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹದನ್ನ ಇವರು ತನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ। ಸಮझ में आया है ना, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, है ना। मैं समझता हूं कि आप लोगों को हरा घोड़ा जो पाठ है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये पाठ को समझने के बाद अब इसमें आने वाले कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि कोई एक गद्यांश दिया जाएगा हमें परीक्षाओं में, तो उस गद्यांश को हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से समझते हुए उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें उससे संबंधित प्रश्न जो दिए जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना पड़ेगा। ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಅದನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತರವನ್ನ बरीಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो ऐसा ही एक यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, मैं इसको पढ़ते जाऊंगा, आप ठीक से देखते जाइएगा, फिर उसके उत्तर कैसे हमें ढूंढकर लिखना है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिएगा, जहां बना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। जहां बना घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी दिन आकर उसे ले जाओ। जहां बना हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी पड़ेगी। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न ये है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर, जो मैंने आपको गद्यांश जो पढ़ा उसको ठीक से पढ़ना है और जो नीचे प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है ना। और एक बार मैं गद्यांश पढ़ता हूँ, अब फिर प्रश्न पूछूंगा, आप क्या करेंगे, उसका उत्तर देंगे, है ना। जहां बना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। जहां बना घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। घोड़ा खास रंग का है, इसलिए
उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी दिन आकर उसे ले जाओ। जहां अपना हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। और देखिएगा यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे है, वो है घोड़े का रंग कैसा था। घोड़े का रंग कैसा था, है ना। घोड़े का रंग कैसा था, कैसा था, ये एक प्रश्न है। इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न दिया गया है ये एक है। अब फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बीरबल ने घोड़े को कैसे खोजा था। बीरबल ने घोड़े को कैसे खोजा था, कैसे खोजा था। कैसे खोजा था, ये एक प्रश्न है। दूसरा, फिर तीसरा प्रश्न है। इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए वो है ये, किसकी शर्तें माननी पड़ती। किसकी शर्तें, किसकी शर्तें माननी पड़ती, किसकी शर्तें माननी पड़ती। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। जब पहला प्रश्न क्या है, घोड़े का रंग कैसा था। घोड़े का रंग कैसा था, जो बीरबल ने यहाँ पे ढूंढ के निकाला है। हाँ, कैसा है वो, हरे रंग का। घोड़े का रंग हरा था, है ना। क्या है वो, घोड़े का रंग हरा था। हरा का अर्थ क्या है, हाँ, हळदिया, हसिरू, हरा था, यानी कि ग्रीन कलर, है ना। अब फिर दूसरा प्रश्न है, बीरबल ने घोड़े को कैसे खोजा था। है क्या वो रुकी तो आपको रहेगा। हाँ, क्या है वो, मुश्किल से। बीरबल ने क्या है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी तुम्बा, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से घोड़े को खोजा था। घोड़े को खोजा था, हुड़की अल्वा खोजा था। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा प्रश्न है, किसकी शर्तें माननी पड़ी या माननी पड़ती। यार शर्तुಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು। किसके है वो, हाँ, घोड़े के मालिक, घोड़े के मालिक की, घोड़े के मालिक, मालिक का तो बढ़िया है ना। घोड़े के मालिक की, घोड़े के मालिक की शर्तें, घोड़े के मालिक की शर्तें माननी पड़ती, माननी पड़ती, माननी पड़ती, है ना। ये इसके उत्तर है। समझ गए ना। हाँ, तो क्या है, पहला प्रश्न क्या है, घोड़े का रंग कैसा था। घोड़े का रंग हरा था, घोड़े का रंग हरा था। दूसरा प्रश्न क्या है, बीरबल ने घोड़े को कैसे खोजा था। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से, कैसे, बड़ी मुश्किल से घोड़े को खोजा था। तीसरा
किसकी शर्तें माननी पड़ती। तो उसका उत्तर क्या है, घोड़े के मालिक की शर्तें माननी पड़ती। घोड़े के मालिक की शर्तें यहाँ पे माननी पड़ती। तो ये जो उस गद्यांश में है ना, पहले हमें क्या करना है, गद्यांश को ठीक से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको समझना है, समझने के बाद जो उस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें क्या करना चाहिए, सही उत्तर वहां पे देखकर हमें चुनकर उसको लिखना है। इस तरीके से एक गद्यांश वाला जो व्याकरण का जो एक अंश था 8वीं और 9वीं और 10वीं कक्षा तीनों कक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से हमें लिखना है ना छात्रों। अब जो दूसरा व्याकरण का जो अंश है यहाँ पे वो है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। सही शब्द है ना, सही शब्द, सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य पूरा कीजिए। जैसे कि हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के सहारे मुंह की खानी, मुंह की खानी, ये यहाँ पे दिया गया है शब्दों को। फिर दूसरा है शाही, दूसरा क्या है, शाही। और तीसरा है हार, तीसरा क्या है, हार। चौथा है हरे, चौथा क्या है, हरे। और अंत में जो पांचवा है दोनों, क्या है वो, दोनों। तो ये शब्द दिए गए हैं, हमें क्या करना चाहिए अब यहाँ पे, हाँ, एक जो रिक्त स्थानों को भरने वाले जो शब्द दिए गए, अकबर घोड़े पर, देखिएगा, अकबर, अकबर घोड़े पर, अकबर घोड़े पर, है ना, घोड़े पर डैश बाग में, डैश बाग, बाग का अर्थ क्या होता है हमें, हाँ, तोटा, उद्यान, बाग में, बाग में घूमने गए। क्या करने गए वो, घूमने गए, घूमने गए। पहले पूरे प्रश्न को लिख लेंगे, है ना, फिर बाद में एक एक करके हम उसको भर्ती करते जाएंगे। फिर अब देखिएगा दूसरा, दूसरा जो है बीरबल, बीरबल, बीरबल मुझे, बीरबल मुझे, हाँ, डैश रंग का, डैश रंग का घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, है ना, हाँ। फिर तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्या दिया गया, अकबर और बीरबल, अकबर, अकबर और, अकबर और बीरबल, अकबर और बीरबल, हाँ, डैश को मालूम था, डैश को मालूम था, डैश को मालूम था। फिर चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है अकबर को, अकबर को, हाँ, डैश पढ़ती थी, पढ़ती थी,
करती थी, है ना। पांचवा जो है बीरबल अपनी डैश स्वीकार कर ले, डैश स्वीकार कर ले, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, है ना, हमें क्या करना है, जो यहाँ पे शब्द है इन वाक्यों को पूरा करने के लिए कौन सा यहाँ पे सही शब्द है उसको हमें चुनकर क्या करना है, इसके अंदर भर्ती करना है। जैसे कि पहले अकबर घोड़े पर डैश बाग में घूमने गए थे, क्या लिखना है यहाँ पे, घूमने गए, कौन से, हाँ क्या है वो, शाही, क्या है, शाही बाग, सही है ना, हाँ शाही बाग में वो घूमने गए। फिर दूसरा, बीरबल मुझे डैश रंग का घोड़ा चाहिए, कौन से रंग का, हाँ कौन सा है उसमें, हरे, क्या है वो, हरे रंग का घोड़ा चाहिए। फिर तीसरा, अकबर और बीरबल डैश को मालूम था, अकबर और बीरबल, हाँ क्या है वो, दोनों को मालूम था, क्या है, दोनों को मालूम था, बिल्कुल सही। फिर आइए नेक्स्ट क्या है, अकबर को डैश पड़ती थी, अकबर को डैश पड़ती थी, हर बार उसको क्या होना पड़ता था, मुंह की खानी पड़ती थी, क्या है वो, मुंह की खानी, मुंह की खानी पड़ती थी, मुंह की खानी पड़ती थी, है ना। फिर बीरबल अपनी डैश स्वीकार करने, क्या चाहते थे अकबर बादशाह बीरबल को, हाँ क्या है वो, हार, है ना, हार स्वीकार करने, हार का अर्थ क्या है, सोलू, है ना, हाँ हार स्वीकार कर ले। तो इस तरीके से जो यहाँ पे अपूर्ण जो वाक्य थे यहाँ पे उसको कुछ सही शब्दों को वहां पे भर्ती करने से वो पूर्ण वाक्य यहाँ पे बन गए। जैसे कि पहला, अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए, अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए। और दूसरा है, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तीसरा, अकबर और बीरबल दोनों को मालूम था, अकबर और बीरबल दोनों को मालूम था। फिर चौथा, अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी, अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। और पांचवा है, बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले, बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले, है ना। तो इस तरीके से जो अपूर्ण वाक्यों को हम क्या कहते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के द्वारा वो पूर्ण वाक्य भी उसके बना सकते हैं, है ना। हाँ, इस प्रकार हम हरा घोड़ा पाठ जो है इसमें आने वाले कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि मैं एक वाक्य वाले जो है सिर्फ कहते जाऊंगा, आप उसको सुनते जाएंगे। जैसे कि एक वाक्य के जो प्रश्न है, अकबर कहाँ घूमने गए थे, अकबर कहाँ घूमने गए थे, हाँ कहाँ पे, अकबर शाही बाग में घूमने गए थे, कहाँ घूमने गए हैं वो, शाही बाग में वो घूमने गए थे। दूसरा प्रश्न है, अकबर क्यों खुश हुए, अकबर के एक संतोष आयु, ये क्यों संतोष ಗೊಂಡ್ರು, हाँ क्यों, हाँ जो हरे भरे वृक्ष देखकर, हरी हरी घास देखकर वो बहुत खुश हो गए, हरे हरे वृक्ष हरी हरी घास देखकर वो क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। तीसरा प्रश्न, अकबर ने बीरबल को क्या लाने के लिए कहा, अकबर ने बीरबल को क्या लाने के लिए कहा, ये तगलिके ಹೇಳಿದ್ರು, हाँ अकबर ने बीरबल को हरा घोड़ा लाने के लिए कहा, कैसा घोड़ा, हरा घोड़ा लाने के लिए कहा। फिर चौथा प्रश्न है, अकबर और बीरबल दोनों
कि हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है, हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। इस बात के बारे में दोनों को मालूम था। कौन सी बात है वो? हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है। इस बात की जानकारी इन दोनों को थी, है ना। फिर जो पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, बीरबल कितने दिनों तक घूमते रहे? बीरबल कितने दिनों तक घूमते रहे? हाँ, बादशाह अकबर जो है कितने दिनों के अंदर उसको घोड़ा लाने के लिए कहा है? 7। तो फिर ये क्या करने लगे? 7 दिनों तक वो क्या करने लगे? घूमने लगे। कौन? हाँ, बीरबल 7 दिनों तक घूमते रहे। फिर छठा प्रश्न जो है वो क्या है? घोड़े के मालिक की कितनी शर्तें थी? घोड़े के मालिक ने कितनी शर्तें रखी थी? कितने थे वो? कितने हैं? 2 शर्तें रखी हैं, है ना। घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। फिर 7वां जो प्रश्न है यहाँ पे, अकबर बीरबल को क्या बनाना चाहते थे? अकबर बीरबल को क्या बनाना चाहते थे? क्या थे वो? उल्लू, है ना, गूबे। उल्लू का अर्थ क्या है? गूबे, है ना। अकबर बीरबल को उल्लू बनाना चाहते थे, मूर्ख बनाना चाहते थे। तो इस तरीके से 1 अंक में उत्तर जो लिखते हैं, ऐसे प्रश्न यहाँ पे जो थे मैंने बताया, और आप लोगों को इसको क्या करना है? ठीक से, है ना, देख कर प्रश्न को देखना है, उत्तर को बिना देखे अपने शब्दों में आपको उसका उत्तर लिखना है। लिखेंगे ना? हाँ। तो इसी तरह अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां हैं। अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां हैं। इन कहानियों को आप पढ़िएगा और बीरबल की चतुराई जो है उसको आपको सीखना है। इसके साथ साथ और क्या करना है हमें? ऐसे ही और अन्य कथाओं को, छोटी छोटी कहानियों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ उसमें जो आने वाले नैतिक मूल्य जो है उसको हमें अपनाना चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ವಾ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು मातिल्ला, है ना। तो इस तरीके से आपको जैसे कि अकबर और बीरबल की अनेक कहानियां हैं, उन कहानियों को देखिएगा, पढ़िएगा और पढ़कर उसमें जो आने वाले मूल्य है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। अब मैं इस पाठ से संबंधित आपको 2 प्रश्न यहाँ पे दूंगा गृह कार्य के रूप में, उसको हम देखेंगे, है ना। क्या है वो? गृह कार्य। गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न दे रहा हूं उसमें पहला प्रश्न है, बीरबल ने अकबर से 8वें दिन क्या कहा? बीरबल ने किससे? अकबर से अकबर से 8वें दिन क्या कहा? 8वें दिन ಎಂಟನೇ ದಿನ, 8वें दिन क्या कहा? ये ಹೇಳಿದರು, क्या कहा? क्या कहा? ये एक प्रश्न है आपके लिए कि बीरबल ने अकबर से 8वें दिन क्या कहा? बीरबल अकबर ने 8ನೇ दिन ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದರು? फिर दूसरा प्रश्न है, वो है बीरबल के अनुसार
बीरबल के अनुसार, बीरबल के अनुसार, है ना, घोड़े के मालिक की, घोड़े के मालिक की, घोड़े के मालिक की, घोड़े के मालिक की दो शर्तें क्या थी? दो शर्तें, दो शर्तें क्या थी? क्या थी? बीरबल प्रकार अनुसार, है ना, बीरबल के अनुसार, बीरबल प्रकार घोड़े के मालिक, ಕುದುರೆಯ ಮಾಲೀಕನ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು, है ना, इसको लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है आपके लिए, वो है अंत में अकबर क्या समझ पाए? अंत में अकबर क्या समझ पाए? अंत में अकबर क्या समझ पाए? क्या समझ, अंत में अकबर क्या समझ पाए, है ना, अंत में अकबर क्या समझ पाए? ಕೊನೆಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ಏನನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು, ಏನನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? उत्तरवನ್ನ बरीಬೇಕು। अर्थ है मूल प्रश्नगण। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यह जो पाठ है कौन सा, हरा घोड़ा, यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। तो आप लोग, है ना, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना चाहे अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपको धन्यवाद देते हुए एक वीडियो क्लिप आपको यहाँ पे जो हरा घोड़ा पाठ से संबंधित तो दिखा रहा हूँ, उसको देखिएगा और उसको अच्छा समझ लीजिएगा। धन्यवाद। एक हरा घोड़ा। एक दिन अकबर एक बाग में घुड़सवारी कर रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। चारों तरफ हरियाली थी। अकबर आसपास का वातावरण देखकर बहुत खुश था। उसने स्वयं से कहा, कितना अच्छा होता अगर इस तरह की हरियाली में हरे घोड़े पर सवारी की जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें 7 दिनों के अंदर अंदर मेरे लिए एक हरा घोड़ा लाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। एक हरा घोड़ा तो हो ही नहीं सकता। दोनों इस बात को जानते थे। अकबर तो केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहा था। बीरबल ने ऐसा घोड़ा ढूंढने में 7 दिन बिता दिए। 8वें दिन बीरबल अकबर के सामने पेश हुआ। उसने कहा, महाराज, मैंने हरा घोड़ा ढूंढ लिया है। अकबर हैरान था। उसने कहा, वह हरा घोड़ा कहाँ है? तुम्हें उसे अभी मेरे सामने पेश करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, उसे यहाँ लाना कठिन है। उस घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। अकबर ने पूछा, वे 2 शर्तें क्या हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, पहली शर्त यह है कि आपको स्वयं घोड़ा लेने जाना होगा। अकबर मान गया और बोला, ओह, ये तो बहुत आसान है, मैं स्वयं घोड़ा लेने जाऊंगा। दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने कहा, चूंकि घोड़ा खास है तो आपको भी इसे एक खास दिन ही लेने जाना होगा। मालिक ने कहा है कि आप इसे सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन ला सकते हैं। अकबर ने कुछ नहीं कहा। वह बीरबल का चेहरा देखने लगा।
बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप हरे घोड़े के इच्छुक हैं तो आपको ये 2 शर्तें माननी ही पड़ेंगी। अकबर खुश था। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न था। अकबर समझ चुका था कि बीरबल को मूर्ख बनाना असंभव है।